नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द मनमौजी पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तारीख 5 अगस्त, ये वही तारीख है जिस दिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने ही देश के लोगों से जान बचाकर अपने ही देश बांग्लादेश को छोड़कर भारत आना पड़ा। इसके बाद भी बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बद से बदतर है। अभी भी वहां पर शांति का नामो निशान नहीं है। तो वहीं शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़, या फिर ये कह लो कि भीड़ की आड़ में जो भिखमंगे हैं, जो जिहादी है, जिन्होंने शेख हसीना के घर पर धावा बोल दिया था, उनके घर से सारा सामान चुरा लिया है। यहां तक कि मछलियों को नहीं छोड़ा, ना ही मुर्गियों को, किसी को भी नहीं छोड़ा। जो था वहां से सब कुछ उन्होंने उठा लिया। इस बीच शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई है। आपको बता दें कि हिंदुओं पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। हिंदू लड़कियों को घर से उठाकर उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए हैं। ये जो भीड़ है जो खुद को छात्र बता रहे हैं, क्या ये सच में छात्र ही है? आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते इस प्रोटेस्ट ने इतना भयानक रूप ले लिया कि बांग्लादेश के पीएम को अपना ही देश छोड़ना पड़ा। तो ऐसे में जहां एक तरफ बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में इसको लेकर राजनीति हो रही है, खूब चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि भारत में रह रहे कुछ लोग इस बात की दिलो तमन्ना से गुहार लगा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, जिस तरह से वहां की पीएम को भगाया गया, ठीक उसी तरह भी भारत में ऐसा हो। जी हाँ, अपने ही देश के कुछ लोग हैं जो बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने पर तुले हुए हैं भारत को। बता दूं कि कांग्रेस की जो मानसिकता है, केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ इतनी नफरत है कि ये लोग देश की भी बलि देने से नहीं झिझक रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के एक एक कर नेता जो बयान दे रहे हैं, जो नसीहत दे रहे हैं, ये बयान और नसीहत कम बल्कि धमकी ज्यादा लग रही है। जी हाँ, पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बयान आया था कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, वैसी ही भारत में भी हो सकती हैं। कांग्रेस के ही एक और नेता सज्जन वर्मा ने बयान दिया था कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है। तो वहीं कांग्रेस के एक और नेता का बयान सामने आया है, जिसको सुन यही लग रहा है कि ये लोग भारत में शांति नहीं बल्कि अशांति चाहते हैं। पहले मैं आपको बयान के बारे में बताती हूँ। ये बयान दिया है कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने। इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां कुछ भारत में भी बननी शुरू हो गई है और लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर शक पैदा होने लगा है। इसलिए हमें पड़ोसी देश से सीख लेते हुए सावधान रहने की जरूरत है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने एक बार ये बयान दिया था कि मुगलों ने अत्याचार ही नहीं किया था बल्कि देश को बनाया था। जी हाँ, मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने मुगलों को भी सही साबित करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि मुगलों ने कभी हिंदुओं पर अत्याचार ही नहीं किया था। उन्होंने तो यहाँ तक ये कह दिया कि मुगलों ने भारत को अपनाया और बनाया था। साथ ही उन्होंने बताया कि बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को कहा था कि अगर भारत पर राज करना चाहते हो, पूरे साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो यहाँ के लोगों के धर्म में हस्तक्षेप कभी न करें। तो वहीं इसके बाद कांग्रेस इनके बयान से किनारा करती हुई नजर आई थी। ऐसे में एक बार फिर से मणिशंकर अय्यर का यह बयान है जो सामने आया है, जो इनके शब्द हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसी कुछ परिस्थितियां बननी शुरू हो गई है। तो इसका क्या मतलब समझे? जहां एक तरफ पूरा बांग्लादेश जो आग की लपटों में घिरा हुआ है, हिंसा की चपेट में है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस पर बोलने की बजाय ये लोग अपनी ही राजनीति रोटियां सेकने पर लगे हुए हैं। लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अब तुम भी उठो और भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा बना दो। और जो ये लोग बयान दे रहे हैं, इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप मुस्लिमों के लिए बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, जो वो आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि दलितों पर भी लाठी गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। और जो भारत देश में दलितों के मसीहा बनते हैं चंद्रशेखर आजाद, वो आखिर क्यों चुप है? आज आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से जब पत्रकार ने सवाल किया था
कि बांग्लादेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? तो जनाब, जो खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं, जो दलितों के हक के लिए खड़े रहते हैं, वो आज कह रहे हैं कि जब भी विद्रोह होगा तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। मतलब इन लोगों को शेर सिर्फ भारत में ही बनना है, और अगर देश से बाहर रह रहे हिंदुओं और दलितों के साथ कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो सिर्फ यहाँ पर राजनीति करने से मतलब है। तो वहीं बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं के पॉपुलेशन की, तो वहां पर पहले हिंदुओं की आबादी 22% थी, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था, जिसकी वजह से बहुत से हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ दिया था, और अब वहां पर हिंदुओं की आबादी 8% ही रह गई है। ऐसे में जहां बांग्लादेश हिंसा की चपेट में है, तो 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी अब खतरे में आ गई है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है। अब तक सैकड़ों हिंदुओं के घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, और दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी, और उनके जाते ही वो दीवार टूट गई है। जिहादियों ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया है। बांग्लादेश के मशहूर हिंदू संगीतकार राहुल आनंदा के घर तक आग लगा दी गई है। आपको बता दें कि साल 2001 में जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी, तो उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी। वो हिंसा उस वक्त पूरे 150 दिन तक चली थी। हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा क्राइम किए गए थे। लगभग 1,000 हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया था। हालात ये थे कि उस वक्त हिंसा के समय जो है एक साथ 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। और अगर आप बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री देखें तो ये इतिहास की वहां के हिंदू कौम पर हमलों से भरी पड़ी है। हम लोग 71 की बात करते हैं तो खुद को शाबाशी देना नहीं भूलते कि कैसे हमने उस वक्त पाकिस्तान को हराया था और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की थी। मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई से पहले पाकिस्तान फौज के आदेश पर सबसे ज्यादा हत्या उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की हुई थी। एक असेसमेंट के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में भड़के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त 30 लाख लोगों की हत्याएं की, जिनमें मरने वालों में ज्यादातर हिंदू थे। अमेरिका के सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि 71 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुई हिंसा में मरने वालों में सबसे ज्यादा वहां के हिंदू थे। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं की गई थी, मगर इस बात की चर्चा भारत में कोई नहीं करता है। विपक्ष को बस अपना फायदा देखना है। तो वहीं अगर देखा जाए कि सच में अगर लोगों में गुस्सा था आरक्षण को लेकर, शेख हसीना को लेकर, तो इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं? क्यों हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है? आखिर इनकी मंशा क्या है? क्योंकि शेख हसीना तो देश छोड़कर चली गई है, और तो और उन्होंने पीएम पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब किस बात का प्रोटेस्ट है, किस बात का गुस्सा है? अब तो इनकी पसंद की सरकार भी बनने जा रही है, इसके बावजूद भी हिंसा क्यों नहीं थम रही है? जब भी किसी देश में हिंसा होती है तो हिंदू को ही टारगेट क्यों किया जाता है? हिंदुओं को ही पलायन करने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है? ये सब किसी को नहीं दिखेगा, खास करके विपक्ष को तो बिल्कुल भी नहीं, जो अपना वोट बैंक बचाने के लिए अपने ही देश को दांव पर लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे बयान दे सकते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अब सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर 8 अगस्त यानी कि आज शपथ लेने जा रहे हैं। देश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमान ने बताया है कि अब बांग्लादेश की स्थिति में काफी सुधार हो रहा है और अगले 3 से 4 दिनों में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। मतलब इतने हिंदुओं को मारने के बाद अब वहां की स्थिति बहाल हो जाएगी। वहां की जो सेना है, वहां की जो आर्मी है, वहां के जो प्रशासन है, अब वो एक साथ ठीक हो गए हैं। शेख हसीना छोड़ चुकी हैं अपना बांग्लादेश, हिंदुओं की मौत हो चुकी है। लगातार अभी भी जो है ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अंतरिम सरकार गुरुवार को स्थानीय समय के अनुसार रात 8 बजे शपथ लेगी। इसमें 15 सदस्यों की सलाहकार परिषद होगी। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के पीएम बनने जा रहे हैं, ये भारत के कट्टर विरोधी है। इनका झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ ज्यादा माना जाता है। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
धन्यवाद।